अब इसको आप देखो, फटाफट देखो और देख करके आपको करना है, बताइएगा। यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखो संगत हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर, पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि संत और सूफियों में एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। संत समाज का विशेष करके जो कबीर साहब जो उसकी अगुवाई कर रहे थे, वो खंडन और मंडन दोनों प्रवृत्तियों से युक्त थे, लेकिन जो सूफियों का प्रेम प्रबंध है मित्रों, इस बात को ध्यान रखना, ये खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखते थे। ये नहीं तो खंडन करते थे, नहीं मंडन करते थे, बस अपनी बात को ये कहा करते थे। मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, मनुष्य के हृदय को, क्योंकि सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात सूफियों ने किया था, जबकि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों संस्कृतियों का जो है वो संतों ने किया था, जिसका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा। लेकिन ये कथन जो है वो शुक्ल का है मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये संगत नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 17वीं शताब्दी के जैन कवि, 17वीं शताब्दी के, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 17वीं शताब्दी के जैन कवि बनारसी दास ने अपना आत्मचरित, हिंदी का सबसे पहला आत्मकथा या आत्मचरित है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया, इसको साइड में नोट कर लें, उसका नाम है अर्ध कथानक, इसकी भाषा थी ब्रज भाषा, इस बात को ध्यान रखना है। में लिखा है कि मधुमालती किसकी रचना है बताओ, मधुमालती, और मृगावती किसकी है, मंजन और कुतुबन की, नामक पुस्तकों को पढ़ने का उन्हें ऐसा चस्का लगा कि दुकान का सब काम का छोड़कर घर में ही बैठे रहते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि पद्मावत से पहले मधुमालती और मृगावती जो है वो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है। पद्मावत जो है वो जायसी का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अन्योक्ति पद्धति में लिखा गया है, समासोक्ति पद्धति भी उसमें है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने इस बात को कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है, यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि शुक्ल ने एक जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती यह की थी कि पृथ्वीराज रासों के आधार पर वो पूरे आदिकाल को खेल गए और उन्होंने वीर गाथा काल कहा, लेकिन अंत में जिसको वो सिर पर उठाकर घूम रहे थे, अंत में उनको यह भी कहना पड़ा कि ये तो पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो जो है वो पूरा का पूरा जाली ग्रंथ है। हालांकि शुक्ल के मत में हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, पहला महाकवि चंद बरदई है, लेकिन शुक्ल के मत में पहला बड़ा महाकाव्य जो है वो जायसी का पद्मावत है। बड़ा शब्द याद रखना है आपको, क्या रखना है, बड़ा शब्द, यह ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्मावत को समासोक्ति पद्धति, समासोक्ति का मतलब वही होता है जो समासोक्ति अलंकार होता है, एक तरह से छिपा करके गोपनीय रूप से किसी चीज को अन्योक्ति पद्धति के माध्यम से कहना। और यही कारण है कि जायसी के पद्मावत में आए हुए जो पात्र हैं वो लौकिक प्रतीकों से अलौकिक धरातल की यात्रा करते हैं। सूफी मत में इसको इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा हम कहते हैं, और वो पात्र वहां पर जो आए हैं, चाहे रत्नसेन है, चाहे वो नागमती है, चाहे पद्मावती है, चाहे हीरामन तोता है, वो सब जो है अन्योक्ति है अर्थात समासोक्ति है, प्रतीकों के पात्र हैं। और पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम, तीन रचनाएं जायसी द्वारा रचित बतलाई गई, ये भी सही है। ब स द कहां उत्तर है, ये रहा 4 नंबर। आगे लिए चलता हूं। वक्तव्य 1 जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कथित है, शायद मैंने लिख दिया है, ये शुक्ल जी का है। अब आगे सुन लो। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कबीर के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर ने अपनी जाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाता कि शुक्ल आखिर ये बात क्यों कह रहे थे। हृदय की स्पर्श करने वाला नहीं, यह ध्यान रखना, मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ, यह एक तरह से कबीरदास की आलोचना है। और यह भी ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में ये समासोक्ति जो है वो शुक्ल भी इसको समासोक्ति कहते हैं, शुक्ल भी इसको समासोक्ति ही कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल पूछ ले तो भी समासोक्ति, ऐसे मत समझ लेना कि भाई शुक्ल जो है वो नहीं कह रहे।